गुड इवनिंग भोले जियो। आज अपना जो टॉपिक है वो है किसी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका। कि जब एग्जाम देने आप जाते हो तो एग्जाम को अपन क्रैक कैसे करें, मतलब एग्जाम में अपन सेलेक्ट जल्दी कैसे हो। किसी की गवर्नमेंट जॉब लगना, एग्जाम में पास होना, इसके कुछ फैक्टर हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर थोड़ा डीपली बताऊंगा। तो इनको समझना कि इनके एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि इन चीजों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें ताकि अपनी जॉब जल्दी लगे, किसी एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा आए। चाहे वो एकेडमिक की बात करो चाहे कंपटीशन की बात करो, कंपटीशन एकेडमिक या छोटी क्लास करता हो तो उसी में भी लागू है ना। छोटा बच्चा है, छोटी क्लास कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उस पर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंसंट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसंट्रेशन। रेगुलेशन, रेगुलेटी इज ए मस्ट रिक्वायर्ड फैक्टर, है ना, ये ध्यान रखना। कंसंट्रेशन इज अ फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेटी। डेडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन, है ना, ये ध्यान रखना, डेडिकेशन। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैंने पिछले भी डाला था वो तो है ही इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस है। फियरलेस रहें, डरे नहीं, डरना बिल्कुल मना है इसमें। डरोगे तो कभी नंबर ज्यादा नहीं आएंगे आपके। फियरलेस रहें, डेडिकेशन, ये तो कुछ पॉइंट बताया मैंने, कंसंट्रेशन, रेगुलेशन, डेडिकेशन, और बताया फियरलेस, कॉन्फिडेंस, है ना, ये ध्यान रखना। इन चीजों को आप समझे। अब आओ देखो, जैसे कंसंट्रेशन, बच्चा कई बार आप देखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे 12 घंटे हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनके नंबर आप देखो एग्जाम में 3 घंटा पढ़ने के बाद भी नंबर अच्छे आते हैं। और एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो 10 घंटे टाइम पास करता है। आप देखना कई बच्चे लाइब्रेरी में है, स्कूल में है, पढ़ते तो स्कूल वाले हैं, बड़े लाइब्रेरी पढ़ते हैं, बड़े बच्चे आजकल स्कूल वाले ही पढ़ते हैं। बैठे हैं, एक पेज को लेके बैठे हैं और 3 दिन से उसी पेज पे हैं, उससे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोचो। तो ये काय का है, ये देखो, अब ये कंसंट्रेशन है। कैसे जॉब लगेगी आप? एक आपने पढ़ा, मान लीजिए कोई इतिहास पढ़ना शुरू किया, बाबर। अब बाबर पढ़ रहे हो, अकबर पढ़ रहे हो या संविधान पढ़ रहे हो, 3 दिन से एक ही पेज पे, ये क्या पढ़ा? ये कंसंट्रेशन नहीं है। क्योंकि पढ़ते समय आपको सारी दुनिया याद आती है, सारे नाटक करते हो आप, है ना, भूख लग रही है, छोटे बच्चे के नाटक देखो, आप पढ़ रहा है, देखो आप उसको पढ़ाई कराओ, भूख लग रही है मम्मा, टीवी देखना है, बाबा की, है ना, दादा की याद आ रही है, क्यों? ऐसे बड़े बच्चों को देखो, पढ़ते हो आप, पढ़ते समय सारी चीज याद आएगी आपको। पढ़ रहे हो, अचानक याद आएगी कि मामा की शादी है, लड़के की शादी में जाना है, मामा के घर शादी है, उसमें जाना है, तो मैं क्या क्या पहनूंगा। बूढ़े जी हो, शादी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, फलाने कभी से, कभी एग्जाम की प्लानिंग करी आपने? नहीं, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले करते हो आप। तो पढ़ते समय सारे नाटक चालू है, छोटे बच्चे के बड़े के, ये सबसे बड़ी कमी पहली। तो कंसंट्रेशन रखें, पढ़ते आधा घंटा पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि ध्यान केवल वहीं पे रहे। हाफ एन आवर सफिशिएंट। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होना। आधा घंटा पढ़ो चाहे 1 घंटा, लेकिन पढ़ो कंसंट्रेट हो गया। 10 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन रखो। बोले जी, कंसंट्रेशन, उससे याद होगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं सब आ जाती है, चाहे वो मामा की, जैसे मैं बताया, शादी हो, चाहे 6 महीने बाद वहां घूमने जाना, वो करना है, उन सब की प्लानिंग कर लेते हो आप। कभी पढ़ाई की प्लानिंग करी आपने कि इस बार रेलवे का एग्जाम आ रहा है, पक्का क्रैक करूंगा, पक्का जॉब लगूंगा, इस बार एसएससी का उसमें जॉब लगूंगा? कभी नहीं करते प्लानिंग आप। बस ठीक है, हो जाए तो ठीक है। जॉब जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है उसको नॉर्मल मानते हो आप, कि जॉब लग जाए, रेलवे हो जाए, ठीक है, फेल हो गया कोई फर्क नहीं, मतलब उसको सीरियसली लो। घूमना फिरना ये सब जो प्लानिंग है तभी अच्छी लगती है जब जब मैं पैसा हो, बोले जीव एक स्टेटस हो अपना। तो निवेदन है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें, पहली बात, है ना, अच्छी तरह समझना। आगे चलते हैं, बोले जीव कि दूसरा जो पॉइंट है, ये तो गया कंसंट्रेशन की बात। दूसरा अपना पॉइंट है, मैंने कहा डेडिकेशन, है ना, और भी पॉइंट बताया उनके पता। डेडिकेशन का मतलब समर्पित रहें, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आप घूमने के प्रति समर्पित होते हो, कि जैसे छोटा बच्चा है, बड़ा, सब पे लागू है। आपको कोई चीज खानी है तो कितना डेडिकेशन होता है, मम्मी से बोलते हो मम्मा खीर ही खानी है आज, मटर पनीर ही खानी है, क्यों? पिज्जा ही खाना है, बर्गर ही खाना है, जबरदस्त डेडिकेशन, समर्पण है, बड़ा पावर से बोलते हो आप। कभी जॉब के लिए नहीं बोलते हो, पापा ये रेलवे की जॉब है, इस बार लग जाऊंगा, नहीं, खाने के तो ये डेडिकेशन, जैसे खाने का रखते हो, घूमने का रखते हो, कपड़ों का रखते हो कि कपड़े लाने हैं, ये लाने हैं, शूज लाने हैं, जॉब का तो डेडिकेशन रखें, जो अपने लिए फायदा है। कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, रेगुलेशन,
रेगुलरिटी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे? आज आप पढ़े, 10 दिन नहीं पढ़े, क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? आप कई बच्चे देख रहे हो 3 दिन पढ़ते हैं जम के 12-12, 15-15 घंटे, फिर अचानक 7 दिन गायब। कौन सी पढ़ाई है ये? कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। रेगुलरिटी सबसे बड़ा फैक्टर है बोले जी, वो रेगुलर रहना आपका सबसे बड़ा फैक्टर है। तो रेगुलर तो आपको रहना ही पड़ेगा, इस चीज को गांठ बांध लेना, ठीक है? तो रेगुलर हो, ऐसे नहीं खाना डेली खाते हो, खाना खाते हो, कभी आप उसमें रेगुलर नहीं रहते हो ना, कि आज खाना खाओगे कल मत खाओ, 10 दिन खाओ मत खाना, सुबह होते ही खाना खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, क्या रेगुलरिटी है? खाने में, घूमने में, बातें करने में, पापा से बात कर रहे हो, मम्मा से कर रहे हो, है ना? शादी हो गई तो, है ना, लगे हो बातों में, उसमें तो कभी रेगुलरिटी तोड़ते नहीं हो कि बात करनी है 3 घंटे 2 घंटे, फिर क्या गजब रेगुलेशन है आपका? तो कभी पढ़ाई का भी कर लो रेगुलेशन। तो रेगुलरिटी होना चाहिए। कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, रेगुलरिटी। कॉन्फिडेंस मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस तो मस्ट है, पहला पिछला वीडियो डाला मैंने, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज करें, तो वो तो होना ही चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा, इसको भी समझाता हूँ जॉब के लिए। जैसे 4 चीजें हैं, देखो आप, जैसे मान लीजिए आप 4 चीजों पे ध्यान रखना, अभी बताया, चौथा पॉइंट है। अब एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए और केवल 4 ही पोस्ट निकली, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। बोले सर 4 ही सीट है, कहाँ से नंबर आएगा सर मेरा? बोले जी 10,000 में नंबर आ सकता है तो 4 में भी आ सकता है, इस दिमाग में बिठा ले। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब आप 10,000 के अंदर सोचते हो 10,000 सीट, 10,000 सीट, राजस्थान पुलिस 5,000 सीट, 5,000 सीट, और पता चला कई बार बिजली बोर्ड में 5 सीट, सर 5 ही सीट, अरे बोले जी तुझे तो 1 ही सीट चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, पास होएगा तो मैं हूँगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो नौकरी लगेगी। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जॉब के प्रति। चाहे कभी भी डरो मत आप, कितने लोग बैठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, जो अपनी ही लगेगी, ठीक है? नेक्स्ट फैक्टर अपना जो मैंने बताया आपको, फियरलेस। अभी पहले बताया डर खत्म करो, जीवन में डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर डर है तो जो कभी लग ही नहीं सकती आपकी, क्योंकि लगने के लिए फियरलेस होना बहुत ही जरूरी है, बोले जी बहुत ही जरूरी है, ठीक है? अब आते हैं थोड़े से और मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ने के कुछ तरीके बता रहा हूं मैं आपको, कुछ फैक्टर और बता रहा हूँ छोटे मोटे। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। कई बार आप देखना बच्चा घर पे किताब कमरों में रूम लेके रहता है, कभी आप देखना जो बच्चा कंपनी तैयारी करता है उसके दिमाग में एक चीज देखना, उसके जब भी कोई कंपटीशन तैयारी करेगा तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, एक रूम, खाना बना के खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल, ये चीजें एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की एक बेस है उसका, कि एक रूम होना, उसमें रहना, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, दोस्त के साथ रह सकते हो आप उस चीज को। कई बच्चों के जो कमरे होते हैं भरे होते हैं किताबों से, एक एक सब्जेक्ट की 15-15, 10-10, 5-5 किताबें चलते ही, इसकी उसकी क्यों करते हो आप? 4 किताब रखने से बढ़िया पढ़ने से और रखने से, एक किताब को 4 बार पढ़ लो आप, सक्सेस जल्दी मिलेगी। किताबें इकट्ठी नहीं करनी अपन को। कई बच्चे बहुत किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, इस राइटर के लिए हूँ, उस राइटर के लिए हूँ, चलते ही फोटो कॉपी करा लेता है, बोला सर ये इसके नोट्स हैं, ये दिल्ली स्पेशल है, ये पटना स्पेशल है। अरे करेगा क्या स्पेशल? तो खुद स्पेशल बनना, तो तेरा नाम हो गांव में, परिवार में और हर जगह पे। ये क्या नोट्स की फोटो कॉपी कराता रहता है ना? एक एक सब्जेक्ट 10 नोट, पढ़ने का मन ना करे, कमरे में जैसे घुसते हो आप, मन करेगा पढ़ने का आपका? पूरी किताबों से भरा पड़ा ढेर, लिमिटेड किताब, सिंगल किताब 4 बार पढ़ना बेस्ट पहले, ठीक है? ये नेक्स्ट फैक्टर मैंने बताया आपको, इस चीज को समझे, किताब इकट्ठी ना करें। अगले फैक्टर की तरफ चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार आप देखना कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो फेल होते हो आप, अब फेल होने से मन में डर पैदा होता है। मैंने कहा ना, जैसे ही फेल हुए तो कोई बच्चा फेल हो गया उसको मोटिवेट करना चाहिए ना, पहले ही बताया मैंने आपको, कभी भी माँ बाप को उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में आता है। कई बार माता पिता आप देखो कई बच्चों को बहुत सुनाते हैं, है ना, फेल हो गया, ये हो, पता नहीं क्या क्या, है ना? बोले जी वो सबका सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, रेस्पेक्ट करो, छोटा बच्चा है, बड़ा है ना, उसको आगे के लिए मोटिवेट करो। फेल होते हो, फेल होने से सीखो। कोई अचानक ज्ञानी नहीं बना इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है कि जो अचानक ही ज्ञान उसके मन अंदर प्रकट हो गया हो कि ये बच्चा है, बोला सर ये हमारा बच्चा बहुत ही ज्ञानी है। नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हो ना। पहली बार फेल हुए कोई बात नहीं, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, फियरलेस आगे बढ़ो।
गलतियां मत करो, दोबारा मत करो, एक बार हो गई कोई बात नहीं, सीखो, गलती हुई सीखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे जॉब लगेगी। अब आप एक ही चीज को लेकर बैठ जाओ, फेल हो गया तो क्या फायदा है, आगे बढ़ो, ठीक है। तो कभी भी फेल होते हो, परिवार में है, मोटिवेट करो भाई को, बहन को, परिवार, कजन, ब्रदर, सभी को, ये आपकी ड्यूटी है ना, ध्यान रखना। अगले फैक्टर चलते हैं। तो फेल होना, कभी भी बच्चा फेल होता है तो कभी भी उसको उल्टा सुल्टा मत बोला करो। कई परिवार वाले मैं देखता हूँ बहुत उल्टा सुल्टा बोलते हैं, है ना, ऐसे इतना ऐसे बोलते हैं तो वो सुसाइड कर लेता है। कई बार बच्चा सुसाइड इसलिए करता है क्योंकि उसको ज्यादा मेंटल प्रेशर, मतलब कोई बात नहीं फेल हो गया। कई बच्चे आते हैं मेरे पास जो बहुत टेंशन में होते हैं, इसी वजह से फैमिली का प्रेशर। फैमिली अगर प्रेशर बनाएगी बोले जी तो कहाँ जाएगा बच्चा। तो फैमिली को उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, टेंशन नहीं ले, फैमिली तेरे साथ है, बच्चे पढ़ रहे, ये देखो आप, ये सपोर्ट दो उसको तो बच्चा आगे जाएगा। तो फैमिली भाई बंधुओं से भी निवेदन है कि बच्चों को उसको थोड़ा सपोर्ट करें, न कि उसको मेंटल प्रेशर बनाएं। उल्टा सुल्टा बोल देते हो आप, कई माँ बाप होते हैं ऐसे कि वो बहुत बुरा बोल देते कि जाके घर से निकल जा, है ना, मर जा। ये कोई बोलने की बात है बोले जी, फेल हुआ है, कोई अपराध कर दिया उसने जो आप ऐसी सजा सुना रहे हो, है ना। तो ये चीज समझो कि फेल होना कोई बात नहीं, गलतियों सीख के आगे बढ़ना है। एक फैक्टर और जबरदस्त काम करता है इसमें कि कई बार आप देखना, कई बच्चे मेंटल प्रेशर में आकर लोग उनको सुनाते हैं, टोंटिंग करते हैं। आप गांव जाते हो, कई बार आप देखना, जब शुरू शुरू में आप 12th पास करके निकलते हो तो क्या जोश होता है आप में कि सर रेलवे में एसएससी में इस बार मैं पक्का पास होऊंगा, क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है। और बाद में डाउन क्यों होता है, ये मेंटल प्रेशर लाते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान ना दें। कई आप देखना गांव में, शहरों में, आसपास लोग ऐसे होंगे जो आपको प्रेशर लाएंगे, आपका बच्चा अभी तक पास नहीं हुआ, इतने साल से तैयारी कर रहा है। लोग हैं टाइम पास, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो आपको टारगेट करेंगे वो कि कहीं की तैयारी कर रहा है, इतने साल से पढ़ रहा है, कब जॉब लगेगी। उनको क्या मतलब है देखो आप, लेकिन वो ऐसा कहेंगे ताकि आप प्रेशर में आ जाओ। आप प्रेशर में आओ। पहले जब आप पढ़ते फर्स्ट ईयर की बात है, सेकेंड ईयर बात है, तो आप लोगों को किताबें दिखाते, देखो जी एसएससी किताब, ये रेलवे की, है ना, ये बैंक की मैथमेटिक्स है। बाद में किताबों को छुपाते हो आप भी छुपते हो इस प्रेशर की वजह से। तो डरने की जरूरत नहीं है, लोग बोले बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई बोल रहा है, कोई फर्क पड़ेगा आप पे, मत रखो। फर्क पड़ रहा है मतलब आप हारोगे, जीवन में सक्सेस नहीं पाओगे। बोलने का काम है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसी का। सूरज देखा आपने, क्या चमकता है, क्यों चमकता है, क्योंकि वो तपता है। तो अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो तपना सीख ले, बोले जी तपना। लोग बोले ध्यान ना दे, ध्यान ना दे, बोलने दे, बोल रहे बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे बोल के, बोलने दो, और बोले और बोलो, सुनो, आनंद लो, ध्यान ना दो, बोले जी वो, क्योंकि सूरज क्या तपता, देखो चमक देखो उसकी। तो ऐसा करना है तो आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और बताता हूँ, तो ये अपना गजब फैक्टर हो गया कि लोगों की बातों को सुनना, दिल पे मत लेना, क्यों, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। उनका काम है, उनके टाइम पास के साधन हो, आप ऐसे मानते हो, आपको नहीं समझना, कोई बात नहीं, कोई बोलता है बोलने दो, चाहे उनका उनके परिवार कुछ हो ना, लेकिन वो आपको टोंटिंग करेंगे, नो कि नहीं लगी, ये कर रहा, वो कर रहा, जो कहे कहने दे, बोले जी सुनना निकालना, ठीक है। ये बहुत गजब फैक्टर है। आगे चलते हैं। जीवन में एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी, हमें एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमें केवल एक अपने आप में एक ऐसी स्फूर्ति पैदा करनी है कि हमें दिशा को बदलना, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलोगे तो किनारे आपके बदल जाएंगे। दिशा, अपने टारगेट को फिक्स करो और जुनून पैदा कर दो अपने आप में, जुनून। ये राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे इस बार में कंफर्म पास, जॉब मेरी कंफर्म, क्योंकि जिस दिन आपकी एक जॉब लग गई ना, दूसरी जॉब भी लग जाएगी। ये और बताता हूँ मैं आपको, इस पृथ्वी पे मिलता उसी को है जिसके पास पहले से कुछ होता है। जिसके पास पैसा है उसको भगवान और पैसा देता है, और जो गरीब है उसके बच्चे बच्चे भी ले लेता है। तो ये नियम है, एक जॉब जिस दिन लग गई उस दिन आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी जॉब लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि फियरलेस हो गया, डर खत्म, क्योंकि जॉब है आपके पास, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से जॉब लगती है। एक जॉब की बात आप कर देते, एसएससी में बच्चा पास हो गया, रेलवे में भी लग गई, बैंक में भी लग गई, क्यों, फियरलेस। एक जो मिला तो दूसरा भी लग जाएगा। तो फियरलेस बनो, फियरलेस, है ना, ध्यान रखना। अब देखिए, जीवन में एक बात हमेशा एक ध्यान लेना, अपने जीवन में बिठा लेना आप, कि जीवन को एक खेल की तरह माने। अपॉर्चुनिटी आएगी जाएगी। खेल में आप देखना, विराट कोहली है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है, जो भी आपका फेवरेट है। इन खिलाड़ियों में कभी आपने सोचा कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो
ये क्या हर बॉल पे छक्का लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हर बॉल पे चौका लगा सकते हैं? है ना, हमेशा लगा सकते हैं? कभी कभी लगता है नहीं लगे नहीं लगे। वैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आपने पहली बॉल खेली, खाली चली गई, तो क्या आप खेलना छोड़ दो कि मैं नहीं खेलूंगा यार, मेरे टच नहीं है? दूसरी खेली, खाली चली गई, कोई बात नहीं। ये अपॉर्चुनिटियां हैं अपने पास, जो आएगी जाएगी, लेकिन अपने आप को एक स्टेबल रखना है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बहुत आगे जाओगे, एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां समाज में आप समाज के अंदर आपका रुतबा होगा। रुतबा, समाज के अंदर एक आपकी पकड़ होगी, एक नाम होगा। वो कब? मैंने कहा पहली बॉल खेली, एग्जाम्पल पूरा कर लेते हैं, दूसरा खेली, खाली, कोई बात नहीं, तीसरा खेला, साइड से निकल गई, चौथा फिर साइड निकल गई। ये कब है? पीछे कोई कीपर भी नहीं है, विकेट भी नहीं है, केवल ऐसे ही है सपाट, गेंदे जा रही आ रही है, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल, 8 बॉल। अब आपकी हिम्मत हार जाओगे कि सर मैं 4 बॉल खाली चली गई, कोई के 5 चली गई, 6, 7, 8वीं बॉल आई और आपने लगा दिया चौका, 9वीं पे छक्का, 10वीं पे फिर छक्का। तो बस एक आई अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपने हार थोड़ी मानी कि एक बॉल खाली चली गई, बोले सर मैं खेलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं कमजोर हूं, अपने आप को कमजोर मान के छोड़ दो? नहीं। अगर ऐसा होता तो न तो इतने रोहित शर्मा पैदा होता, न विराट कोहली, और न महेंद्र सिंह धोनी। तो इन बातों को समझो कि ये कहाँ से हुए, एक नॉर्मल जगह से निकले। इनके एग्जाम्पल को तो समझो आप, इनको कोई बहुत पैसा था इनके पास? नहीं ना, ये आपकी तरह है। तो जैसे क्रिकेट में जब खेल, तो जीवन भी एक खेल है, खेल मान लो इसको कि ये खेल है, ये अपॉर्चुनिटियां है, इसको मुझे भुनाना है, मुझे जॉब लगनी है, तो जॉब लग जाएगी बूढ़े जी। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने जीवन में ढालना और सबको अप्लाई करना। छोटे बच्चे अपने, उन पे भी अप्लाई करना, है ना, बड़े हैं, परिवार का कोई मेंबर है, तो इन सब पे ये चीज़ें अप्लाई करोगे तो बहुत आगे सक्सेस मिलेगी आपको। तो इन चीज़ों को आप समझें और अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये एग्जाम का एक पॉइंट था अपना, ये एग्जाम में कैसे पास करें, एग्जाम में कैसे मार्क्स लाएं, कैसे गवर्नमेंट जॉब लगे अपनी। तो इसके लिए मैंने वीडियो डाला ताकि आप अपने जीवन में इसको उतार सको। ठीक है बूढ़े जीओ, बाकी अपना ध्यान रखा करो और अपने जीवन में इन चीज़ों को ढालो और अपनाओ, ताकि एक अच्छे करियर पे, एक ऑफिसर ग्रेड में आप जाओ। और एक चीज़ और बता दो जाते जाते, कभी भी जीवन में एक जॉब लग भी जाए आपकी तो उसको सेटिस्फाई मत होना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते जाते कि कभी भी ऐसे नहीं कि कई बार मैं देखता हूँ बच्चा की एक जॉब लग गई कि सर मैं क्लर्क बन गया या राजस्थान पुलिस में हो गया, आगे बढ़ो। ऐसे नहीं कि जैसे क्रिकेट खेले थे, एक बॉल पे छक्का लग गया, बोला सर मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। नहीं, फेल हो गया और हार मान ली, वो भी इस दुनिया पे बोझ है। और जो एक छक्का लग के और मान गया कि सर मैं दुनिया में बहुत कुछ पा लिया, वो भी बोझ है। आगे बढ़ने का सोचो, क्लर्क बने, पीओ बनो, मैनेजर जाओ, है ना, आगे बढ़ते जाओ। ग्रुप डी में हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जाम देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और लक्ष्य को प्राप्त करते जाओ। हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है बोले जियो, आगे, है ना, आगे बढ़ते जाना, डिपार्टमेंटल एग्जाम देना, तैयारी करते रहना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा करो, हमेशा बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को गांठ बांधना कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ते जाना। जीवन एक खेल है, डरना मना है। ओके बोले जियो।